जम्मू कश्मीर लद्दाख रेगुलेटरी जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। आखिरकार इस कमीशन को बनाया किस लिए गया, मकसद इस कमीशन का क्या था और यह कमीशन काम क्या कर रहा है। एक खबर बनती है जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की, हमेशा दो खबरें आती हैं इस कमीशन से। एक खबर इस कमीशन से यह आती है कि टैरिफ को रिवाइज किया गया, और दूसरी खबर फिर साल में एक और लग जाती है किसी न किसी अखबार में, जिस खबर के जरिए बताया जाता है कि जनाब चिंता व्यक्त की है जम्मू कश्मीर जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इस बात पर और उस बात पर। जबकि अगर आप ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी कमीशनों की कामकाज की बात करें तो ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशनों का काम क्या होता है, इनका काम होता है टैरिफ रेट तय करना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, यानी वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं उनका टैरिफ रेट सेट करना, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, और अगर कोई स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, और इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करना, और उसके बाद इस बात का भी ख्याल रखना कि जो एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनका भी पूरा पूरा ख्याल जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों रीजन्स में रखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको कहा कि आज एक और खबर जम्मू कश्मीर लद्दाख ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की आई, और इस खबर में यह बताया गया कि जनाब बहुत चिंता हो गई है उनको, बड़ी परेशानी हो गई है उनको कि जनाब जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अभी तक पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू नहीं किए हैं, और जी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो एक्चुअल जनरेशन और डिजाइन एनर्जी के बीच में जो अलग अलग प्लांट्स को लेकर है उसको लेकर एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे यह भी कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो पावर परचेज एग्रीमेंट है ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के वो एक्सपायर हो गए हैं, और उसके बाद नए जो उनके साथ एग्रीमेंट्स करने थे पावर परचेज एग्रीमेंट वो किए नहीं गए हैं। तो इसलिए कमीशन ने क्या किया है, जेकेपीडीसीएल को कहा है कि आप फॉरेन पावर परचेज एग्रीमेंट्स करें और उनको कमीशन के सामने अप्रूवल के लिए पेश करें। अब जेकेपीडीसीएल का जहां तक ताल्लुक है उन्होंने ये कहा है कि रिन्यूअल जो है वो सरकार के साथ टेकअप किया गया है और वो अंडर प्रोसेस है, और जहां तक रिन्यूअल का पीपीए के रिन्यूअल का प्रोसेस है उसे भी फॉलोअप किया जा रहा है और कमीशन को इन्फॉर्म किया जाएगा। अब यहां पर यह ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यह भी कहता है कि कोई प्रोग्रेस एक साल के इस वक्फे में नहीं हुई है, और फिर जेपीडीसीएल को कुछ नसीहतें भी दे रहा है। लेकिन अगर आपने ज्यादातर वक्त में देखा होगा, आपने ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को काम करते हुए सुना भी बहुत कम होगा। सिर्फ अखबार में दो खबरें साल की जरूर इस कमीशन को लेकर आती हैं, जिन अखबार की दो खबरों से हमको पता चलता है कि ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन क्या कर रहा है। उसके अलावा कतन भी पूरे साल हमको कुछ पता नहीं चलता ये कमीशन क्या कर रहा है। हालांकि इस कमीशन में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर लोकेश दत्त झा इसके चेयरमैन है, अजय गुप्ता और उसके साथ में मोहम्मद रफी इंद्राबी ये मेंबर हैं, यानी टीम 3 मेंबरों की है। इस 3 मेंबरों की टीम के पास कितना सारा वक्त है और उस वक्त में जेईआरसी कितना काम कर सकता है, वो कितना काम करता है, उसका लेखा जोखा सिर्फ यह है कि आज एक खबर आई है जिस खबर में यह बताया गया है कि जनाब आपने पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट क्यों नहीं करे। सवाल यह पैदा होता है कि क्या जर्क कभी पूछता है जेकेपीडीसीएल से कि आप हमें यह बताइए कि आपका परफॉर्मेंस ठीक क्यों नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आपका परफॉर्मेंस ठीक क्यों नहीं है, बिजली कहां गई, बिजली की कटौती इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, स्टेक होल्डर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हैं तो कितने रिजॉल्व किए उसकी कोई जानकारी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में इन्होंने कोई कंपटीशन प्रमोट करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं उसकी कोई जानकारी नहीं, और उसके बाद एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखने के लिए इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं उसको लेकर हमारे पास कोई जानकारी हो, या ये खुद कुछ किसी अखबार के जरिए किसी मीडिया हाउस के जरिए जानकारी नहीं, पता तो चले आखिरकार जर्क काम क्या कर रहा है। साल के आखिर में एक लेखा जोखा आता है और उस साल के आखिर के लेखे जोखे से पता चलता है कि कमीशन क्या कर रहा है, अदरवाइज बिल्कुल कोई पता नहीं चलता कमीशन किस तरीके से काम कर रहा है। और दूसरे से मैंने आपको कहा जहां तक टैरिफ ऑर्डर्स का ताल्लुक है, 10 अक्टूबर 2023 का एक टैरिफ ऑर्डर मेरे पास है, वो टैरिफ ऑर्डर भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारा काम है जर्क के पास, जिस काम को सिवाय टैरिफ ऑर्डर निकालने के, सिवाय इस चीज के कि आप देख रहे हैं कि जहां बिजली का दाम कम ज्यादा कितना हो रहा, और भी बहुत सारे काम जर्क के हैं जिन कामों को जर्क को करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का जो पावर का सिस्टम है, पावर का निजाम है, उसके ऊपर पैनी नजर रख पाए जर्क, और उस पैनी नजर रखने का फायदा जो है वो आम लोगों को भी जरूर होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि इसी खबर में एक और बात ये कही गई है
कि जर्क ने जेकेपीडीसीएल को यह भी कहा है कि रिपेयर और मेंटेनेंस का जहां तक ताल्लुक है प्रोजेक्ट्स का मंथली बेसिस पर आप हमें वो भी डिटेल दिया करें। उसके बाद जो चिनैनी पावर हाउस, चिनैनी 1 पावर हाउस, इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था, अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया, उसकी जानकारी भी मांगी है। उसके बाद जो बाकी काम था चिनैनी 2 का वो भी अप्रूव किया गया है लेकिन काम नहीं शुरू हुआ है। चिनैनी 3 को लेकर जो 2016 में शुरू हुआ था लेकिन अब अभी तक काम उसका पेंडिंग है। इसी तरीके से जो फाइनल डीपीआर थी बद्रवा पावर हाउस की वो पेंडिंग है आईआईटी रुड़की के पास। सेवा 3 का जहां तक ताल्लुक है आईआईटी रुड़की ने फाइनल डीपीआर जो है वो पावर हाउस को सबमिट की है लेकिन अभी तक अप्रूवल उसका पेंडिंग है। तो कई चीजें हैं जो पेंडिंग है, जो पेंडेंसी में है। ये अचानक खबर क्यों बनती है ये समझ से परे है। ये अचानक अगर इतनी सारी चीजें, इतनी पेंडेंसी एकदम हो जाती है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। या तो निचले क्रम पर लोग जर्क की सुनते नहीं हैं, और अगर लोग सुनते हैं तो फिर इतनी सारी पेंडेंसी अगर है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि या तो जर्क को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है या मामला कुछ और है। जो भी है, जर्क में सीनियर ऑफिसर्स हैं, काबिल लायक ऑफिसर्स हैं। उन ऑफिसर्स को इस बात का, ये जो खबर मैंने कहा कि ये खबर जो आई, इस खबर के आने का मतलब ये है कि देयर आर इनहेरेंट प्रॉब्लम्स, और इनहेरेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि जेकेपीडीसीएल को बुलाया जाए, जेपीडीसीएल को भी और केपीडीसीएल को भी, दोनों को बुलाया जाए और उनसे इन तमाम चीजों का अकाउंट मांगा जाए, इन तमाम चीजों की तफसील मांगी जाए, ताकि लोगों को भी ये पता चले कि आखिरकार बिजली विभाग में चल क्या रहा है।